डिपेंड करता है। अगर तो अच्छा घर है तो 250 तक, अगर कुछ नॉर्मल है जहाँ पे लड़के थोड़े ज़्यादा हैं हाँ। तो फिर 200 के अराउंड आपको तो मिल ये घर सेपरेट मिलता है या शेयरिंग वाला है? ये तो पूरा मिनी एफरी का है। हेलो, वेलकम बैक। स्टार्ट है अनदर वीडियो फ्रॉम पुर्तगाल से। और आज हमारा फर्स्ट डे है पुर्तगाल में। तो हमने जिस मिशन के लिए हम लोग आए हैं वो मिशन अपना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पर देखें, मैंने नोट करा रश क्यों लगा हुआ है। मेरे होटल के नियर बाय था, तो मैं अभी खैर बाहर आया। बाहर आके मैंने देखा तकरीबन 6 बजे के आसपास ही जो है लोग जो है यहाँ पर आके बैठना शुरू हो गए। ये देखें, ये रश यहाँ से शुरू हो गया। इसी तरीके से लाइनें बन जाती हैं, क्यू बन जाती है लोगों की ना। तो ये मेरे ख्याल से फाइनेंस का ऑफिस है और इनका टाइमिंग स्टार्ट होता है 9 बजे से। और लोग जो है इसी तरीके से आके जो है वो बहुत पहले 6-7 बजे से आके बैठना शुरू हो जाते हैं, लाइनें लगा लेते हैं। हिंदी आती है ना? कहाँ आप कहाँ से हो? अच्छा, बांग्लादेश। लीगल एंट्री करनी पड़ती है? नहीं, मेरा अभी नहीं हुआ। अच्छा, फाइनेंस के ऑफिस किसी भी ऑफिस में जा सकते हैं या हर इलाके का अपना अपना होता है या कहीं पे भी चल जाओ? मैं तो कल रात को यहाँ पर आया हूँ। फर्स्ट स्टेप में हमें लीगल एंट्री करवानी है, फिर जनता बनेगा, बाद इसमें आएंगे। तीसरे नंबर पे आता है मतलब फाइनेंस। तो फाइनेंस ऑफिस आपको अपने इलाके के फाइनेंस ऑफिस में जाना होता है। सुबह से जो है लोग आगे जल्दी से बढ़ जाते हैं क्योंकि टाइम फ्रेम है, उतने कुछ ये कस्टमर भी लेते हैं। फिर उसके बाद जो है क्लोज कर देते हैं काउंटर। टोकन कह लें आप, कुछ लिमिटेड होते हैं, तो इसकी वजह से लोग जो है जल्दी आके बढ़ जाते हैं। अभी एक और जगह पहुँचे हैं, रजिस्ट्रो। तो ये भी एक कोई गवर्नमेंट का इनका ऑफिस नज़र आ रहा है क्योंकि गवर्नमेंट की वेबसाइट का एड्रेस लिखा हुआ है। और जो है यहाँ पर भी अभी से जो है लाइनें लगी हुई हैं। पता करता हूँ किसी से। अच्छा, मैंने इनसे पता करा था कि भाई ये ऑफिस जो है सारे जो है इनके नेशनल लेवल के जितने भी काम हैं, सिटीजनशिप कार्ड है या पासपोर्ट है या नेशनलिटी है, सिविल रजिस्ट्रेशन है या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कह रहे हैं गाड़ियों वगैरह का काम है या कोई भी कमर्शियल लीगल एक्टिविटीज़ की एंट्री आपको करवानी होती है तो इनकी ऑफिस में जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑफिस खुलने से पहले ही कितना रश लगा हुआ है और ज़्यादातर अपने लोकली लोग नज़र कम आ रहे हैं, मतलब आउटसाइडर ही ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ऑफिस टाइम 9 बजे का है, उससे पहले ही लोग आगे बढ़ जाते हैं। कोई भी आपको गवर्नमेंट का काम है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा जल्दी आपको घर से निकलना पड़ता है। यहाँ पर जो है हर जगह पर ऐसी है, लाइनें जो है लंबी लंबी लाइनें। अगर आपको काम 9 बजे स्टार्ट होता है तो लोग 6 बजे 7 बजे आके बढ़ जाते हैं पहले ही बाहर। सेकेंडली जो है हमारा जो मिशन है वो उसके ऊपर तो हम स्टार्ट कर ही देंगे आज से इंशाल्लाह काम के। क्योंकि फर्स्ट स्टेप आपको क्या होता है, अब आपके पास बोर्डिंग पास आ गया, आप पुर्तगाल में एंटर हुए हैं, फर्स्ट आपको बनाना होता है लीगल एंट्री। तो हमारे इस हॉस्टल के अंदर जो है वो ब्रेकफास्ट जो है वो कंपलसरी है, मतलब ब्रेकफास्ट भी है। तो अभी हम लोग करने जा रहे हैं ब्रेकफास्ट। जूस, जैम है, ये योगर्ट है। बिकॉज इनके पास जो है वो सॉसेस भी हैं, बीफ भी है और चीज़ भी है, मगर सर पता है सॉस को हम यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर इशू है हलाल हराम का, तो इसकी वजह से इसको इग्नोर करते हैं। थोड़ा सा जो है सैलेड है, सैलेड डाल लेते हैं, कैपेचिनो। सबसे बड़ा एक फ़ायदा जो होता है वो ये होता है ब्रेकफास्ट का। जैसे ब्रेकफास्ट का हमारे यहाँ टाइम था 8 to 10, तो 8 बजे आगे करने का मतलब ये है कि आपको जो है ना 1-2 घंटे में दोबारा भूख लग जाए। तो आफ्टर 9:30 के बाद मैं आया था, इसलिए मैं चलो अभी खाएंगे तो हमारा दोपहर तक का कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो अभी हम लोग करने वाले हैं ब्रेकफास्ट। गोश्त भी मौजूद है मगर हम लोग वो यूज़ नहीं कर सकते, उसका पता नहीं है कि किस टाइप का हलाल है या हराम है। तो हमने जो है चीज़ इन कर दी है, थोड़ी सी जो है वो सलाद टाइप की चीज़ें थी वो ऐड कर दी हैं। इसको माइक्रोवेव में गर्म करेंगे। तो भाई माइक्रोवेव में इसको मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया ताकि चीज़ थोड़ी सी मेल्ट हो जाए। हाय 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 हाय, अब बारी आई है भाई। हमारे प्लेन होता है, एक चॉकलेट फ्लेवर होता है, तो मैंने दोनों को मिक्स कर दिया क्योंकि दोनों मिक्स करते काफ़ी एक अच्छा टेस्ट निकल के आता है। जिन हॉस्टल में जो है ना ब्रेकफास्ट फ्री होता है तो वहाँ तो मज़ा आ जाता है, ज़बरदस्त। ओवरऑल देखें हम सिर्फ ब्रेकफास्ट की कॉस्ट क्योंकि कैपेचिनो ही शायद 2-2.5 यूरो की यहाँ से कम नहीं होगी। और फिर ब्रेड है, फिर चीज़ है, फिर योगर्ट है फ्लेवर वाला, जूस है। मतलब एक अच्छा ब्रेकफास्ट है भाई। 18 यूरो के अंदर इंक्लूड है ब्रेकफास्ट। तो ऑलमोस्ट अगर हम 8 यूरो भी जो है ब्रेकफास्ट की कॉस्ट निकालें तो हमें तो 10 यूरो के अंदर जो है होटल पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा होटलों के अंदर जो है ब्रेकफास्ट नहीं होता, और जिसमें ऑप्शन मिल जाए तो क्या ही बात है। बेहतरीन। फाइनली जो है भाई हमने ब्रेकफास्ट हो गया है और जब इसको ट्रे को वापस रखते हैं और फिर चलते हैं। तो 10 बज गए और चीज़ें जो है सब वाइंड अप हो गई। ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है वापस जा रहे हैं अपने रूम में, सामान वगैरह उठाएंगे और फिर चलेंगे बाहर।
ये 2.5 यूरो का 1 GB इसमें, हाँ ठीक है। और ये 6 GB है, 6 GB प्लस 12 ये 1 महीने के लिए होता है। और इसके दरमियान में कोई नहीं है 2-3 GB वाला। और इसमें कितने मिनट्स हैं? इसमें 1000 मिनट, ये 10 यूरो। टाइम से होंगे फिर माशाल्लाह से। नहीं मुझे भी 7-8 माह ही हुए यहाँ पर तो जो भी आ रहा है प्रोसेस में है। प्रोसेस। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक यहाँ का? ठीक है, बस ये है कि आपको पता है जहाँ भी जाते हैं फिर आपको 1-2 साल लगते हैं सेटल होने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो रिहाइश के हवाले से क्या आप अगर फैमिली आए तो कहाँ मिल सकती है? क्योंकि सबसे बड़ा एक इशू यहाँ रिहाइश का है। इसका तो क्या वो भाईजान ये है कि आपका पहले कोई रेफरेंस होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, और वो आपको ढूंढ के तकरीबन 99% सारे पाकिस्तानियों की शॉप्स है अच्छा। ये मोबाइल फोन्स की। कौन सी जगह होता है? अहमदोरा बेबीलोनिया। अहमदोरा बेबीलोनिया से वहाँ पे जाए आपको रैश भी मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ पे सारे देसी लड़के आपको सही। सबसे बात करें तो फिर भी 450 है, वहाँ पे आप महीने का 200 देंगे। जी जी। नहीं ये तो धड़पदा पे उतरने के लिए कुछ तो चाहिए था ना हाँ। ठिकाना। कल रात को मैं धड़पदा आया था तो ऐसा तो नहीं तो कि आप बगैर किसी राब्ते के आगे हैं, कोई सी दोस्त वगैरह से, वहाँ बहुत सारे कराची के बंदे हैं। अच्छा। और मैं वहाँ जाके देख लेता हूँ अहमदोरा आप जो बता रहे हैं जगह। अभी इत्तेफाक से जो है मैं सिम कार्ड लेने के लिए आया था अपने होटल के नियर बाय मेट्रो स्टेशन। तो यहाँ पर जो है हमारे आसिफ भाई मिले। तो आसिफ भाई काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, क्योंकि सबसे मेन क्वेश्चन जो होता है वो अकोमोडेशन का होता है। तो अकोमोडेशन के हवाले से यही बता रहे हैं 2 जगह हैं। एक जो माती मोनी है, इसका इलाका काफ़ी फेमस है पाकिस्तानी स्पेशली एशियन के लिए। और दूसरा इलाका इन्होंने बताया अहमदोरा के अंदर काफ़ी पाकिस्तानी कम्युनिटी है। क्योंकि वहाँ पर मैंने ये सुना था आने से पहले कि, और थोड़ा बहुत देखा भी था नेट के ऊपर, कि वहाँ पर जो है नाइजीरियन और साइड के अफ्रीकन साइड की पब्लिक ज़्यादा है। तो ये बता रहे हैं वहाँ 2 कम्युनिटी हैं, एक अफ्रीकन साइड की भी है, एक साइड पे जो है ज़्यादातर एशियन अपने पाकिस्तानी है। और उनका जो है बिज़नेस वगैरह के हवाले से भी वहाँ पर ही मतलब काफ़ी शॉप्स वगैरह जो है पाकिस्तानी कम्युनिटी की उस एरिया के अंदर है। वहाँ पर खाने पीने के रेस्टोरेंट के हवाले से भी कोई ज़्यादा इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेन चीज़ जो है अकोमोडेशन। तो अकोमोडेशन के हवाले से इनसे मैं बात कर रहा था बेबीलोनिया सेंटर में, बताया इन्होंने कि वहाँ पर जाके मिलेंगे तो मतलब लोगों से आप मुलाकातें करेंगे तो कुछ ना कुछ अकोमोडेशन मिलने के अराउंड कितने तक की का होता होगा कोई? ये देखिए डिपेंड करता है, अगर तो अच्छा घर है तो 250 तक, अगर कुछ नॉर्मल है जहाँ पे लड़के थोड़े ज़्यादा हैं तो फिर 200 के अराउंड आपको। तो ये घर सेपरेट मिलता है या शेयरिंग वाला है? नहीं, शेयरिंग वाला घर होता है। कमरा होता है, अगर तो आप पूरा कमरा ले तो वो अराउंड 300 आपको पड़ेगा। अच्छा। अगर आप शेयरिंग में बेड स्पेस पे चले जाएं तो फिर आपको 200। अब जैसे कोई फैमिली आ रही है, जैसे वो चाहती है कि उसको कम से कम 1 कमरे का या 2 कमरे का सेपरेट पूरा घर मिल जाए, तो वो मिल सकता है? कुछ ऐसा मिल सकता है, लेकिन उसके लिए ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, उसकी मेहनत ज़्यादा है। क्योंकि ये सुना था कि जिसमें शेयरिंग होता है उसमें फिर जनता का प्रॉब्लम होता है, ऐसा उसका क्या पहलू? जनता का प्रॉब्लम वहाँ पे होता है जहाँ पे मालिक थोड़ा सा खुद में इंटरफेरेंस कर रहा हो। ठीक है, जहाँ पे आप सब मिल के देंगे ना दोस्त, हाँ, फिर प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि सारे शेयरिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो आप वहाँ का एड्रेस दे जहाँ पे रह रहे हैं तो अच्छा उसको सॉल्व कर सकते हैं। आई डोंट थिंक प्रॉब्लम हो। चलो इंशाल्लाह आसिफ भाई हमारे नियर बाय फिर दोबारा से मुलाकात रहेगी। अभी तो ये नमाज के लिए जा रहे हैं। जब चाहिए हो तो मैं हाजिर हूँ। फैमिली के लिए मिल जाएगा, जब फैमिली आएगी ना फिर। आप फैमिली के साथ आए हैं? नहीं, अभी तो मैं खुद आया, इसी वजह से आया कि क्योंकि मैंने वो देखा था हालात। कोई टेंशन नहीं है। अभी हम लोग आसिफ भाई की शॉप से बाहर आ गए हैं। साथ ही साथ अभी मैं यहाँ से जा रहा था तो मुझे एक ब्यूटी पार्लर नज़र आया है। एक ऑप्शन ये भी मौजूद है कि आप ब्यूटी पार्लर वगैरह का, अगर आपकी फैमिली वगैरह को कुछ काम वगैरह आता है तो आप ब्यूटी पार्लर यहाँ पर करवा सकते हो। ये पूरा जो है उन्होंने एक रेट लिस्ट भी लगाई हुई थी जिसके अंदर काफ़ी चीज़ें जो भी सर्विसेज वगैरह देती हैं तो उसके ऊपर पूरा एक बोर्ड लगाया हुआ है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि एक मेजॉरिटी ऐसी भी है जो गल्फ़ कंट्रीज़ में रहती है हमारी एशियन की, और जो है वो क्या प्रीफर करती है, वो ये करती है कि क्योंकि उनकी जॉब वहाँ पर सेट है, वापस जो है अपनी फैमिली को यहाँ सेट करके मतलब एडजस्ट करके घर वगैरह दिला के वो जॉब जो है वहाँ कंटिन्यू रखते हैं। उनकी फैमिली जो है यहाँ पर एक छोटा मोटा बिजनेस करवा देते हैं, जिस तरीके से लेडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्यूटी पार्लर है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जब आप ग्राउंड पे उतरते हो तो आपको सही आइडिया होता है। घर वगैरह नो डाउट मुश्किल है मिलना, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है। तो एक ऑप्शन तो ये है कि आप रियल एस्टेट के थ्रू भी आप कोई घर वगैरह ले सकते हो, या फिर जो है आप कुछ एरियो के नाम बताए थे जिस तरह एशियन कम्युनिटी जहाँ पर है या दूसरी कम्युनिटी भी है वहाँ पर भी आप ले सकते हो, मगर यह है थोड़ा कॉस्टली मिलता है। तो अभी हम लोग वहाँ पे भी जाएंगे और उसको भी सर्च करेंगे। तो भाई आसिफ भाई के बताने के ऊपर हम लोग जो है पहुँच गए अहमदोरा जो है वो इसी तरीके से इनका डिस्ट्रिक्ट है, लिस्बन से थोड़ा सा आउटसाइड लिस्बन है। तो यहाँ पर जो है वो 2 तरह की कैटेगरी के
बताते हैं एशियन है, एक जो अफ्रीकन साइड के हैं वो भी रहते हैं और इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेश के कम्युनिटी यहाँ पर रहती है। तो दोनों तरह की कम्युनिटी यहाँ पर रहती है। मगर इन बिटवीन बता दूँ, गूगल मैप के अंदर जो डेस्टिनेशन जो पॉइंट्स लिखे होते हैं, नाम, वो इंग्लिश में लिखे होते हैं और इनके सिस्टम के अंदर जो है वो इनकी अपनी लैंग्वेज में आ रहा होता है। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज, एक दो जगह हुआ कि वो नाम मैच नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से जो है एक दो स्टॉप में गलत भी उतरा बीच में। मगर होता ये है बस कि आपके पास जो है 1 डे का अगर अनलिमिटेड कार्ड है जिसकी कॉस्ट जो है 6.6 यूरो है पर डे 24 आवर्स की, तो वो आप लेते हैं तो बेनिफिट ये होता है कि जितनी भी राइड करें, चाहे मेट्रो में करें चाहे बसेस वगैरह में करें, तो वो अनलिमिटेड होती है। बाकी में भाई इस एरिया में अफ्रीकन लोग हैं। एक को मैंने देखा अभी जब तक कैमरा खोला था वो निकल गया था। उसने क्या करा, जिस तरीके से यहाँ पर ये नज़र आ रहे हैं, इंटरेस्ट नज़र आ रही है, तो उसने इंटरेस्ट के ऊपर क्या करा, भागता हुआ आया, जो टैब यहाँ पर पाँव रखा उसके ऊपर छलांग मार के जो है वो क्रॉस कर गया। तो यहाँ पर जो है इसी वजह से शायद लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। अच्छे बुरे सब तरह के लोग होते हैं हर कौम में, मगर कुछ ना कुछ यहाँ पर इस तरीके से एक्टिविटीज़ भी मुझे पर्सनली नज़र आई। मैंने सोचा ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। ये देखें जिस तरीके से ये जा रही थी, इसने अपनी बेटी को भी आगे किया और ख़ुद भी निकल गए, एक ही कार्ड में दोनों। इस एरिया के अंदर जो है 6 to 7 फ्लोर तक की भी बिल्डिंग नज़र आ रही है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग है। साथ ही बात है, जब जहाँ पर फ्लैट्स होंगे तो अकोमोडेशन की चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो मे भी इस वजह से यहाँ पर जो है थोड़े चीप भी मिल जाते हो। ये थोड़ा आउट ऑफ सिटी भी है, जिसकी वजह से जो है ना यहाँ पर ऑप्शन ज़्यादा होंगे। तो अभी खैर देखते हैं, इनिशियली जैसे हमने इंटर करा है, थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो पता चलेगा। तो ये जो है इलाके के बाज़ार है, मतलब यहाँ पर छोटी छोटी शॉप्स भी मौजूद हैं। नीचे बिल्डिंग के साथ जो है आपको शॉप्स भी मिल जाएंगी, फ्लैट्स ऊपर ही मौजूद हैं। शॉप में आने के बाद तो भाई यहाँ पर थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा नहीं काफ़ी सस्ता लग रहा है, क्योंकि ये इलाके का बाज़ार है। 2 यूरो केजी जो है वो अंगूर वगैरह मिल रहे हैं, सेब भी जो तकरीबन अराउंड 1.6 यूरो है। तो इसी तरीके से ऑल टुगेदर चीज़ें जो है 1-2 यूरो 3 यूरो पर केजी के हिसाब से चीज़ें वगैरह मिल रही हैं। जो मेन पर्पज़ था हमारा आने का वो अकोमोडेशन था, तो उसके हवाले से जो है थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देखते हैं। अगर कोई फ्री होता है जब बात की जाती है, अगर बिजी होता है ना तो उससे बात करना। सॉरी मैंने आपको थोड़ा टाइम ले लिया, एक्चुअली मैं इसी पर्पज़ से आया हूँ थोड़ा, ठीक है। फैमिली को एक साथ लेके आना बड़ा डिफिकल्ट है। घर लेना था। जी जी, सब लोग अच्छे नहीं है। नहीं एक्चुअली मैंने आपके साथ बच्चा देखा ना, मैंने कहा फैमिली वाले हो, थोड़ा सा आप समझते हो चीज़ों का ना। हाँ, वही सबसे बड़ा इशू है ना, घर फाइंड करना एक सबसे बड़ा एक चैलेंज है। सब लोग आ रहे हैं पेपर के लिए, तो इसलिए घर कम है, लोग ज़्यादा है। चलो खैर, थैंक यू। हेलो, यहाँ कोई रियल एस्टेट वगैरह जैसे घर वगैरह किसी को रेंट पे चाहिए तो किस तरीके से मिल सकता है कुछ? वैसे तो बहुत मुश्किल है, वो तो मुझे पता है, डिफिकल्ट है। सामने जाएगा तो उधर रिमैक्स लिखा हुआ है बड़ा। रिमैक्स, ओके। रिमैक्स में आप वो बात कर सकते हैं। मतलब वो एजेंसी है, एजेंसी, रियल एस्टेट एजेंसी है, फैमिली के लिए तो किधर का है? पाकिस्तान। आपको कितना टाइम हो गया? मेरे साथ पासपोर्ट है। अच्छा माशाल्लाह, चलो फिर तो अब तो एंड ही हो गया। मैं ये पूछा था कि जैसे आपको पासपोर्ट मिला एंड में, यहाँ पर उसका लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता? अच्छा, मेरे ऑफिशियल फोन है। ठीक ठीक ठीक। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ पर जो है इसका लैंग्वेज का टेस्ट नहीं देना पड़ता, तो देना पड़ता है। बहुत लोगों का नहीं बोल सकते, मेरे का मैं बोल सकता हूँ। मेरे जब फिंगर हुआ था पासपोर्ट के लिए, तब लैंग्वेज पेपर जो शो करना पड़ता है। शो करना पड़ता है। तो इसके लैंग्वेज के कितने ग्रेड होते हैं, मतलब कौन सा? 2 ग्रेड सर। 2 ग्रेड आपको देना पड़ता है। चलो आप करो, ठीक है। ओके भाई, थैंक यू। एक्चुअली बात क्या है, जब आप किसी के पास जाते हो और वो बिजी हो, घर पे तो शॉप है, तो फिर वो तो क्या इंटरेस्ट होता है, तो पासपोर्ट मिल गया है भाई का। कुछ लोगों का कहना ये था कि पासपोर्ट के वक्त जो है यहाँ पर लैंग्वेज टेस्ट भी आपको नहीं देना पड़ता, मगर ये देख लो भाई, उन्होंने रियलिटी बताई है। उन्होंने कहा कि जब मैंने लिया है, और ऐसी होगा दस बात है, जिसने लिया है वो बेहतर बता सकता है, तो लेवल 2 तक का आपको जो है ना इनकी लैंग्वेज का भी टेस्ट देना पड़ता है। और क्योंकि जब अगर आप जिस कंट्री में जा रहे हो वहाँ की लैंग्वेज तो आपको थोड़ी बहुत सीखनी चाहिए, वरना अदरवाइज़ बेनिफिट भी नहीं है रहने का। पुर्तगाल के अंदर जो है घर की तलाश के अंदर घूम रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं हमादोरा के इलाके के अंदर मौजूद हैं, और यहाँ पर जो है जगह जगह, क्योंकि होता ये है कि आप जो है बाय वॉक घूमो और लोगों से 2-4 से पूछते रहो, कुछ ना कुछ रेफरेंस मिलता है। थोड़ा सा फेमस था कि यहाँ पर जो है अफ्रीकन ज़्यादा होते हैं, नज़र तो आ रहे हैं मुझे जगह जगह, मगर ऐसा नहीं है कि उनका पूरा होल्ड है। जगह जगह इसी तरीके से हर थोड़ी देर के बाद जो है वो एक तरह से कॉलोनी कह लें या एक सोसाइटी कह लें, जो अपार्टमेंट की बनी होती है, उनके नीचे अपनी शॉपें भी मौजूद हैं और बिल्डिंग भी काफ़ी मौजूद है। मगर बात यह है कि रेफरेंस, आपको रेफरेंस ढूंढना पड़ेगा। अब वो रेफरेंस कैसे बनेगा, हम भी इसी ट्राई में लगे हुए हैं, और यहाँ पर जो है थोड़ा सा घूम फिर रहे हैं, 2-4 लोगों से बात भी की है, तो लेट्स सी क्या बनता है। तो फाइनली भी हम लोग पहुँच गए हमादोरा। बिहाइंड जो है सेंट्रल स्टेशन है, और ये जो पूरा एरिया पार्क बना हुआ है यहाँ पर जो है, और सामने जो है मॉल वगैरह भी मौजूद है। स्पेशली जो है इस स्पॉट के ऊपर आके लग रहा है कि जो है वो नाइजीरिया साइड पे आ गए,
तो यहाँ पर जो है काफ़ी इनकी कम्युनिटी के लोग जो है ग्रुप बना के बैठे हुए भी हैं और जगह जगह खड़े हुए भी हैं। ये एरिया मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ और अभी जो है इसके सेंटर मार्केट जा रहे हैं वो भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करता हूँ। ये जो है इनका मेन शॉपिंग स्ट्रीट है अमाडोरा की। ये देखो भाई, खैर ये तो फैमिली वाले हैं, मसला नहीं है, मगर ये है फिर भी यहाँ पर इनकी मेजॉरिटी काफ़ी ज़्यादा है। मुख्तलिफ स्टॉल वगैरह हैं, साथ जो है शॉप्स हैं। जैसे इनिशियली में मैंने बताया था 2 टाइप के कम्युनिटी रहती है, एक तो अफ्रीकन टाइप की रहती है, दूसरी जो है अपने एशियन रहती है। तो एशियन तो मिक्स रहती है और शॉपिंग के हवाले से भी शॉपिंग सेंटर के अंदर भी बहुत ज़्यादा शॉप जो है हमारी एशियंस की भी है। तो चल के देखते हैं मॉल के अंदर, थोड़ा सा अब आए तो थोड़ा एक्सप्लोर कर लें मॉल को भी, और क्या पता कोई लिंक बन जाए, कोई बंदा मिल जाए जिससे कुछ बात पता चल जाए। भाई ये तो पूरा मिनी अफ्रीका है। अस्सलामुअलैकुम। बात बताओगे यहाँ अगर घर ढूंढना हो फैमिली के लिए किस तरीके से मिल सकता है? फ्लैट वगैरह बहुत मुश्किल है, मुझे पता है। हाँ, कोई यहाँ पर एजेंसी वगैरह होती है इस तरीके से? रीमैक्स कहाँ पर है इसका? कोई ऑफिस वगैरह है इधर? चलो थैंक यू। तो एजेंसी बता रहे हैं, तो रीमैक्स एजेंसी देखते हैं, उसके थ्रू शायद कोई हेल्प हो जाए तो हो जाए। अदरवाइज़ आप जो है यहाँ पर खर्चा खुआरी करते रहोगे, मुझे लगता नहीं है कुछ आ जाएगा पर टाइम बहुत लगेगा। तो एटलीस्ट ये आइडिया हो जाएगा कि कितनी कॉस्ट वो लोग चार्ज करते हैं रीमैक्स वाले जो है अपनी सर्विस के। हेलो, यस, गुड मॉर्निंग। आई हैव वन क्वेश्चन रिगार्डिंग फॉर यू आर प्रोवाइडिंग द फॉर रेंट ऑल्सो? नो, ओनली फॉर सेलिंग, फॉर रेंट नो। नो, थैंक यू। तो एजेंसी तो खैर मिल गई थी मगर कोई बेनिफिट नहीं हुआ क्योंकि वो भी जो है वो उसमें रेंट में डील नहीं करते। ओवरऑल सिचुएशन वही है कि अप टू जो है 500-600 यूरो से कम जो है 1 BHK यहाँ पर भी नहीं है। तो इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। मिलते हैं अनदर वीडियो में, अनदर लोकेशन में फ्रॉम लिस्बन। पान खा लो भाई, मीठा होता है ना? मीठा। कितने का है? 1 यूरो। 1 यूरो का।